हेलो एवरीवन, वेलकम टू गिल्ज मेंटोर ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। मैं उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी होंगे बहुत खुश होंगे, अच्छे से हार्ड वर्क कर रहे होंगे। आपके एग्जामिनेशन का प्रेशर आप सब पे है, लेकिन आप बिल्कुल बिना प्रेशर के पढ़ते रहें। गिल्ज मेंटोर आपके साथ हैं और हमारी जिम्मेदारी है कि आपको कंटिन्यू अच्छे से अच्छे लेक्चर, अच्छे से अच्छे स्टडी मटेरियल जो हमारे द्वारा हो सकता है हम आप तक लेकर आएंगे। आप चाहते हैं कि आप तक पंजाब पटवारी फूड सप्लाई इंस्पेक्टर के क्लासेस, रीजनिंग, जीके एंड आफ्टर दैट मैथमेटिक्स की क्लासेस का नोटिफिकेशन, गवर्नमेंट जॉब के नोटिफिकेशन, अपकमिंग पेपर के संबंधित जानकारी के वीडियोस टाइम टू टाइम पहुंचते रहें तो गिल्ज मेंटोर को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के साथ में आप इसका बेल आइकन को जरूर दबाएं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा दिए जा रहा जितना भी आपको स्टैटिक्स, जीके, उसके अलावा मैथमेटिक्स क्लासेस, रीजनिंग की क्लासेस से आप पूर्ण तौर पर संतुष्ट होंगे। मैं आज आपको एक चैलेंजिंग क्वेश्चन दे रहा हूँ। आप अपना व्यू कमेंट बॉक्स में जरूर डालेंगे। ये डालते वक्त विद्वान मित्रों, सिर्फ आपको शायद तक 2 सेकंड लगेंगे कि आपको हमारे द्वारा पढ़ाया जा रहा किस तरह से लग रहा है, हमें क्या इंप्रूवमेंट चाहिए। प्लीज आप जरूर डालेंगे इसके लिए, ताकि हम आपके लिए और इससे बेहतर क्लासेस कर सकें। चलिए मैं आपको बता दूं कि पंजाब स्टैटिक्स जीके है, ये पहले मैं आपको थ्योरी करवाऊंगा, उसके बाद में 500 क्वेश्चन करवाएंगे और इसी वीक के अंदर हम सब इसको कंप्लीट कर देंगे। और आपके लिए जुलाई मंथ का जो पूरे का पूरा ट्रिकी जीके है, करंट अफेयर्स हम कवर कर देंगे, वो भी आप जरूर देखें। चलिए हम आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ट्रिकी बेस पे सारे का सारा कंसेंट, पूरे का पूरा कंटेंट होगा। मेरा स्वास्थ्य ठीक न होने की वजह से बीच में थोड़ा गैप हो गया, लेकिन बहरहाल आपको पढ़ाना है, आपको सर्विस लगाना है, आपसे वादा है। मैं वादे का पक्का हूं, आप वादे के कच्चे रहते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पंजाब में कितने। तो मेरा प्यारे बंधुओं, पहला क्वेश्चन है जो पीछे 2-3 बार पेपरों में पूछा गया, तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन में दिए जा सकते हैं, तो 10 पंजाब में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। मैं आपको 1 सेकंड के अंदर ये रट्टा लगवा दूंगा, लेकिन इस तरह से रटवाऊंगा कि आप याद रखेंगे, ठीक है। देखो, मैं पढ़ाने का जरिया अलग होता है। कहते हैं कि इंसान परिपक्व कैसे बनता है, जब वो उन मुसीबतों से निकलता है। तो उसी प्रकार कहते हैं ना कि एक आपने फिल्म देखी थी मांझी, तो वो उसने पहाड़ तोड़ दिया था। उसने क्यों तोड़ा था? क्योंकि उसको ऐसी मुसीबत झेलनी पड़ी थी, उसी वजह से उसने तोड़ा था। कहते हैं स्टोरियां और कहानियां उसी इंसान की बनती हैं जिस इंसान ने स्ट्रगल देखा होता है। तो मैं इन ट्रिकी बेस को आपको मैं लर्न कराने की मेरे पास एक अलग ही हथकंडा है। वो क्या है मैं समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि हंगरी की आपने कैपिटल सिटी लर्न करनी है, तो आप कैसे याद करेंगे यार प्यारे बंधुओं? तो बड़ा क्वेश्चन डिपेंड ये करता है कि हाँ यार, हंगरी कैपिटल सिटी किस देश की है, कैसे आपको लर्न करना है। तो मैं आपको इमेजिनेशन करवाऊंगा, इस इमेजिनेशन के बेस पे भी आप लर्न कर सकते हैं। जैसे आप इमेजिनेशन करिए कि एक बुढ़ा व्यक्ति है यार, बहुत बड़ा व्यक्ति है, उसके बड़े बड़े कान, बड़ी बड़ी आंखें हैं और उसको भूख लगी है, ठीक है। भूख लगी है तो आपको उसने कहा रोटी खानी है, तो उसके पास कुछ नहीं है। उसने जो देखा उसने पेस्ट खाना शुरू कर दिया। क्या खाना शुरू कर दिया? पेस्ट। तो इमेजिनेशन किया, एक पिक्चर बनाई, एक बुड्ढा पेस्ट खा रहा है, क्यों? हंगरी। तो बुड्ढा पेस्ट हंगरी, बुड्ढा पेस्ट हंगरी आपको लर्न हो गया, कभी नहीं भूलेंगे आप। इसी तरीके से मैं ट्रिकी बेस पे लर्न करवाता हूँ। मैंने ट्रिक बनाई है, अबे बीपीएल मोमो पापा हो, ठीक है। अरे बीपीएल मोमो पापा हो। बीपीएल क्या है प्यारे बंधु? जैसे पंजाब के अंदर एक नीले कार्ड बने थे, उसी प्रकार अब उनको राशन कार्ड में तब्दील कर दिया है। राजस्थान के अंदर एक बीपीएल कार्ड बनता है, जो बैकवर्ड क्लासेस से नीचे हैं, ठीक है, वो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो लोग जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती। तो अबे देखो, ए का मतलब आपने याद रखना है अमृतसर, बी का मतलब बठिंडा, ई को आपने साइलेंट रखना है। उसके बाद में जैसे मैंने आपको बता दिया कि इस बी को साइलेंट रखें, बठिंडा। देखो, पी का मतलब हो गया यहाँ पर पटियाला और एल का मतलब हो गया लुधियाना। मो का मतलब 2 यहाँ पर याद रखना है, मोगा और मोहाली। क्या याद रखेंगे प्यारे बंधुओं? मोगा और मोहाली। हाँ जी, याद रख सकते हैं मोगा और मोहाली। पापा का मतलब आपने याद रखना है पठानकोट, और सेकंड आपने याद रखना है कि फगवाड़ा। क्या याद रखेंगे? फगवाड़ा। और हो का मतलब होशियारपुर। तो ये मैंने सारे के सारे आपको लर्न करवा दिए हैं, इसको 2-4 बार पढ़े हम। अबे बीपीएल मोमो पापा हो, अरे अबे बीपीएल मोमो पापा हो, ठीक है। तो मैं रिपीट करवाऊंगा, अमृतसर, बठिंडा, उसके बाद में पटियाला, लुधियाना, मोगा, ठीक है। तो आप देखो, इसको मैं एक अलग से भी आपको एक, जैसे इसके अंदर हम लोग साइलेंट रखेंगे उसको, तो वो है जा, ठीक है, हो जा।
चलिए, तो बी का मतलब बठिंडा, पी मतलब पटियाला, एल मतलब लुधियाना, मोगा, फिर उसके बाद मोहाली, फिर हो गया उसके बाद में पठानकोट, पठानकोट के बाद में फगवाड़ा, वो मतलब होशियारपुर, और फिर उसके मतलब जा मीन्स जलंधर। तो ये आपके 10 के 10 याद हो गए। एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन पंजाब में कितने हैं? तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन पंजाब में 5 है, ये याद रखें, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला फरीदकोट, फिर फिरोजपुर, फरीदकोट, फिरोजपुर, जलंधर, पटियाला, रोपड़, ठीक है। तो बहुत आसपास का ये फिगर, तो इसको याद रखेंगे, बहुत ज्यादा नहीं है। उसके बाद में प्यारे बंधुओं अगला कॉन्सेप्ट है आपके पास, रवि रिवर है, ये 3 डिस्ट्रिक्ट से गुजरती है। तो 3 डिस्ट्रिक्ट आपके लिए रखे गए हैं, पठानकोट, अमृतसर और गुरदासपुर, पठानकोट, अमृतसर जी एंड ब्यास, ब्यास से भी होकर निकलेगी ये। तो आपको बेसिकली पेपर में ये पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर ही याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, रिवर क्रॉसेस द 6 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पंजाब, यानी ऐसी नदी जो, ये कौन सी रिवर है जो 6 डिस्ट्रिक्ट्स को पंजाब में कवर करती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, तो ये प्यारे बंधु हो गया आपका कॉन्सेप्ट नंबर नेक्स्ट, होशियारपुर, गुरदासपुर, अमृतसर, पठानकोट, कपूरथला और तरन तारण। तो कौन सा हो गया? तरन तारण। तो मैं इसके लिए आपको लिख देता हूं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि 6 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, होशियारपुर, गुरदासपुर, अमृतसर, पठानकोट, कपूरथला एंड तरन तारण। उसके बाद में आ जाते हैं ऑर्नामेंट के संबंधित। ये किसी स्टूडेंट्स का एक लगातार मैसेज था कि सर ऑर्नामेंट के संबंधित जरूर बताएं आप। तो मैंने कोशिश की आपको कुछ समझाने के लिए। ऑर्नामेंट, सबसे पहले हम इसको प्रिपेयर करेंगे कि मेन के ऑर्नामेंट कौन कौन से हैं, ठीक है। तो वैसे खैर अपने को 1-2 बार पढ़ने से याद हो जाएंगे। तो आपका हो गया सरफेस, सरफेस कहां पर पहना जाता है? सिर पे, हेड पे, ठीक है। उसके बाद में हो गया कुताब, लीडर, तो ये कहां पहना जाता है? सिर पे। उसके बाद में हो गया कलंगी, ठीक है, कलगी जिसको बोलते हैं, कहां पर है? सिर पे। उसके बाद में हो गया मुकुट, मुकुट कहां पहना जाता है? सिर पे। बाला, ठीक है, बाला जिसको कानों में पहनते हैं। मुर्की, पता होगा, मुर्की दे शकीन मुंडे, तो कानों में पहने जाती है ये भी। उसके बाद में हो गया नेक्स्ट आपका याद रखना है आपको बिरबली, बिरबाली जिसको हम बिरबाली के नाम से भी जानते हैं, बिरबली भी कहते हैं हिंदी में। उसके बाद में हो गया दूर, ये भी कानों में पहने जाते हैं। सारे के सारे इसको याद रखें, दूर, बिरबाली, मुर्की, बाला, ये सारे के सारे कानों में पहने जाते हैं, आपको याद रखना है। उसके बाद में 4 ऑर्नामेंट है जो आपको मेन के द्वारा पहने जाते हैं। वो कौन कौन से, मैं उनके नेम बता रहा हूं। सबसे पहले हो गया नाम, फिर हो गया तख्ती, उसके बाद में हो गया चंद्रमा, ठीक है, उसके बाद में हो गया चंद्रमा, और उसके बाद में हो गया जो हम लोग इसको कैंठा के नाम से भी जान सकते हैं, लेकिन कैंठ हम लोग इसको कंठ के नाम से जानेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो कंठ, तो ये 4 नाम आपको याद रखने। स्पेशल तौर पर अब क्वेश्चन यहाँ खड़ा होगा कि स्पेशली हम लोग जैसे हमारे पंजाबी धर्म की बात करें, अलग अलग रिलीजन्स की बात करते हैं। देखो हमारा देश है ना, बहुत सारे रिलीजन्स के साथ बना हुआ है। सभी लोग यहाँ पर धार्मिक लोग अपने अपने पहनावे, अपने अपने जो उनके रीति रिवाज होते हैं उसके अनुसार पहनावा करते हैं, ठीक है। लेकिन आपको पेपर के अकॉर्डिंग, वो पेपर आपको किसी पर्टिकुलर सोसाइटी के बारे में नहीं पूछेगा, पेपर तो अपने एक हिस्ट्री के हिसाब से पूछेगा। तो इसलिए आपको उसी एक्सेंट में याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे चंद्रमा हो गया, कंठ हो गया, समझ में आ गया। तो ये आपको कहाँ पहना जाता है? गले में पहना जाता है, इसको याद रखना है। उसके बाद में हो गया नेक्स्ट आपको याद रखना है प्यारे बंधुओं, गोकरू। तो गोकरू आपका रिस्ट यानी आपके कलाई पर पहना जाता है, और पौंची, ठीक है, तो हम इसको कहेंगे पौंची, ये कहां पर है? कलाई पे बांधा जाता है। ये जो मैन के द्वारा वियर किए जाते हैं वो हो गए। नेक्स्ट आपके याद रखना है आपको, ठीक है, चौक, ये हेड में पहना जाता है, सिर पे। उसके बाद में हो गया मोली, ठीक है, ये हेड पे। उसके बाद में हो गया, हाँ जी, तो आपको ध्यान रखना है ये सिर के सारे मैंने बता दिए। फोरहेड पे आपको याद रखना है कि ये हो गया दमनी। हम नेक्स्ट बात करेंगे आपका बारवाटा। फिर उसके बाद में 3 ये याद रखने हैं आपको, कौन सा हो गया? कशक, ठीक है, तो जिसको हम कशका भी कहते हैं। तो याद रखना ये 3 हो गए। कौन कौन से हो गए? रिपीट कर रहा हूं, दामनी, फिर हो गया आपका बारवाटा, फिर हो गया आपका कशका। तो ये 3 ऑर्नामेंट है जो फोरहेड पे पहने जाते हैं। उसके बाद में आपको याद रखना है प्यारे बंधुओं, 5 ऑर्नामेंट ऐसे बता रहा हूं जो कानों में पहने जाएंगे। वो हो गया आपका देडू, ठीक है। उसके बाद में हो गया कंटला, जिसको हम कांटला भी कहते हैं, ये कंटला भी कहते हैं, दोनों ध्यान रखना। ये मैं फिर रिपीट करता हूं कि जरूरी नहीं है कि आपका इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन यहाँ पर क्या है। ये मैं इसलिए समझा रहा हूं कि अलग अलग भाषा और अलग अलग रिलीजन के जो लोग रहते हैं, हम स्पेसिफिक बात करें पंजाब के अंदर कुछ लोग जैसे राजस्थान के, हरियाणा के, यूपी के, बिहार के रहते हैं, तो उनकी भाषा के तौर पर ये सारे के सारे हैं, ठीक है। तो कंटला आपको याद रखना है। उसके बाद में बात करते हैं कि खाली,
खाली कहाँ पर पहनी जाती है? कानों में। और उसके बाद में बात करते हैं कि हम लोग फुम्मी, फुम्मी भी कहाँ है? कानों में। और डैडी ईयर में, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं, नेक्स्ट आपका हो गया मोहर्रम, मोहर्रम नॉट मोहरन, ठीक है, मोहरन, हाँ जी। उसके बाद में हो गया आपका होलदिल, होलदिल ये भी कहाँ पहना जाता है? नेक, ठीक है। और उसके बाद में हो गया कांडी, उसके बाद में हो गया प्यारे बंधु आपको याद रखना है कि गुलूबंद, ठीक है, गुलूबंद जिसको कहते हैं। उसके बाद में हो गया हश, ठीक है, हश ये पहना जाता है गले में। उसके बाद में प्यारे बंधु बात करते हैं कि बुल्क, ये ठीक है, बुल्क या फूली ये कहाँ पहना जाता है? नोज में। और उसके बाद में हो गया प्यारे बंधु नेक्स्ट आपका हो गया बोर्ड, ठीक है, जिसको बोर्ड कहते हैं, ठीक है। लौंग, लौंग का तो पता होगा ना, लौंग लाची वाले की बात नहीं है यहाँ पर, हाँ। तो ये ध्यान रखना, कुछ सॉन्ग पे भी आपको देखा होगा या कुछ ऐसी मूवीज वगैरह या नॉर्मल हम लोग जब पढ़ते हैं तो ये सारे के सारे आपको मिले होंगे। लौंग ये कहाँ पर पहना जाता है? नोज में। उसके बाद में रिस्ट पर हो गया पौंचियां, ठीक है, पौंचियां। उसके बाद में हो गया आपका बांका, फिर उसके बाद में हो गया बैन, ठीक है। तो ये बैन ये कहाँ पर पहना जाता है? रिस्ट में। और उसके अंतिम हो गया आपका ऑर्नामेंट प्यारे बंधुओं, ये हो गया जन कांगन, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, जन कांगन, जन कंगन, झन कंगन, तो ये प्यारे बंधु रिस्ट पर पहने जाते हैं। मैं आपको एक इसका सजेस्ट करूंगा कि एक नोटबुक बनाएं आप। बहुत सारे बंधुओं को ये होगा, लोग वीडियो देखते हैं, अगर कोई हंसमुख वाला अतकरादी एक्सीडेंट की वीडियो होते हैं उनको लोग ज्यादा देखते हैं, शायद पढ़ने वाले वीडियो कम देखते हैं। आजकल जो समय है, आप सबको एक ऐसा बेहतरीन मौका आज से अच्छा नहीं मिल सकता, क्योंकि मैं प्रेजेंट को देख के जीता हूं, तो मैं मानता हूं कि प्रेजेंट को देख के आप जिए। पास्ट क्या है, फ्यूचर क्या है, लिव ऑल थिंग्स। पास्ट जो गुजर गया छोड़ दो, आगे जो आने वाला है उस वो आगे ही देखा जाएगा। लेकिन आप ये ध्यान रखें कि जो प्रेजेंट है वो आपके हाथ में, उसमें कर गुजरो। तो आजकल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो कोचिंग दी जा रही है, गिल्ज मेंटोर ने आपकी जिम्मेदारी ली है, आपके घर तक कोचिंग दी जा रही है। तो आप प्लीज इसके लिए क्या करें कि स्पेशल तौर पर आप नोट्स बनाएं, ठीक है, नोटबुक लें अपनी, और उस नोटबुक के अंदर आपको सभी की सभी नोट करने हैं। कोशिश ये करें कि डॉक्टर बताते हैं कि ये टेबलेट सुबह ले लो, ये टेबलेट शाम को ले लो, आपका फीवर या बीमारी ठीक हो जाएगी। उसी प्रकार आप लोगों को सुबह और शाम को पढ़ने हैं, इनको 3-3 करके पढ़ेंगे तो यकीनन आप नेक्स्ट वीक तक मुझे कमेंट बॉक्स में डाल के बता देंगे कि सारा मुझे लर्न हुए हैं कि नहीं हुए, ठीक है। चलिए आगे, मैं पंजाब इज डिवाइडेड इनटू द 3 रीजन्स नेमली मालवा, माझा, दोआबा। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट समझाने जा रहा हूं। अभी मैं आपको कुछ मैप पे समझाऊंगा, कुछ रिवर्स के नेम बताऊंगा, ताकि आपको पूरे का पूरा स्ट्रक्चर लर्न हो जाए यार। मेरी तरफ से कोशिश ये रहेगी कि आपको जितना भी अच्छे से अच्छा मटेरियल हो सकता है मैं उतना आपको प्रोवाइड करवा सकता हूँ। सबसे पहले आपको मालूम होगा कि माझा, मालवा और दोआबा के बारे में सारे जानते हैं, और इन्हीं बेस पे आपको रिवर्स लर्न हो जाएंगी, नदियां लर्न हो जाएंगी, ठीक है। तुसी इनके बेस पे नदियां भी आसानी नाल याद कर सकते हो। कितना कितना माझा रीजन, साडा माझा जो रीजन है बिटवीन रावी और ब्यास के बीच में है। किस किस के बीच में है? रावी और ब्यास के बीच में है। अब आपको मालूम होगा कि थोड़ा यहाँ पर पंजाब का मैप जरूरी है। मैप को कोशिश ये करें कि खाली मैप ले लें और उसको फिल करने की कोशिश करें, ठीक है। हाँ जी, तो आपको इसी बेस पर लर्न रखना है। तो मैं आपको सबसे पहले माझा रीजन बता दूं, तो माझा किस किस के बीच में आता है कि रावी और, ठीक है, रावी और ब्यास रिवर के बीच में आता है। उसके बाद की बात करते हैं, नेक्स्ट आपका आता है दोआबा। दोआबा आपको याद रखना है कि ये आता है ब्यास और सतलुज के बीच में। किसके बीच में आता है? ब्यास और सतलुज के बीच में आता है। इसके बाद में आता है प्यारे बंधु मालवा। तो मालवा आ गया साउथर्न पार्ट ऑफ पंजाब बिलो द सतलुज। तो याद रखना कि सतलुज के जो नीचे का पार्ट है ना, सारे का सारा सतलुज के नीचे का पार्ट है, तो ये प्यारे बंधु सारे का सारा कौन सा हो जाता है आपका? ये मालवा पार्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे संगरूर वगैरह है, ठीक है, तो ये सारे का सारा इसमें आ जाता है। मैं आपको टोटल इसका एक अलग से वीडियो बना के समझाऊंगा, इसी वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। पहले आप इसका बेसिक स्ट्रक्चर लर्न रखें। इसके बाद में माझा एरिया में 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। कौन कौन से आते हैं? पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारण। याद रखना है, पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारण। माझा एरिया सारे का सारा बॉर्डर पर है, तो इसको आपने यहाँ याद रखना है। देखो, गुरदासपुर हो गया, अमृतसर हो गया। उसके बाद में आपको प्यारे बंधु याद रखना है कि आपके पास मैंने 4 डिस्ट्रिक्ट्स बताए हैं। पठानकोट, याद रखें, पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारण। तो ये 4 डिस्ट्रिक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए, इनको आपने लर्न रखना है। इसके बाद में बात करते हैं दोआबा एरिया। दोआबा एरिया में 4 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। वो आता है होशियारपुर, कपूरथला और जलंधर और नवांशहर।
याद रखें आप, ये मिडल पार्ट हो गया। जैसे देखो ये कपूरथला हो गया, कपूरथला के पास में होशियारपुर हो गया, फिर ये नवांशहर हो गया और इसी के पास में जलंधर हो गया। तो ये 4 के 4 डिस्ट्रिक्ट कौन सा एरिया कहलाता है, ये आपका कहलाता है दोआब, ठीक है ना। तो इन्हों दोआबा एरिया कहते हैं, इन्हों याद रखना है आपको। और ये सारा आपका कौन सा आ गया, ये माझा एरिया आ गया, ठीक है। इसके बाद में प्यारे बंधु मालवा, मालवा में 14 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। तो रिमेनिंग जो 14 डिस्ट्रिक्ट्स बच गए वो सारे के सारे इधर आते हैं। ये मैं आपको फिर से समझा दूं, ये सारे के सारे जो डिस्ट्रिक्ट्स है ना, यहाँ से जो नीचे हैं, तो ये सारे के सारे कहाँ आते हैं, ये मालवा में आते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने स्ट्रक्चर आपको समझाया आपको अच्छे से लर्न हो गया होगा। सतलुज रिवर है वो 9 डिस्ट्रिक्ट्स में से होकर गुजरती है। सबसे पहले है कि आपको जैसे उनके दे रखे कि हरी का पत्ता, ये आपका कहाँ पर है, तो ये प्यारे बंधुओं जो ये नदियां एक दूसरे की संधि करती हैं तो वो ब्यास और सतलुज के बीच में है, ठीक है। ब्यास और सतलुज दोनों रिवर, ठीक है। हरी का पत्तन, तो हरी का पत्तन आपको याद रखना है। इसके बाद में हो गया भाखड़ा डैम, तो भाखड़ा डैम है ना जो, जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, डैम। तो याद रखना है आपको भाखड़ा डैम, ये सतलुज रिवर पर है। लेकिन ये मैंने कल इसके लिए बता दिया था आपको कि भाखड़ा विलेज डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर हिमाचल प्रदेश के अंदर है ये, ठीक है। इसके बाद में आता है नंगल डैम, तो नंगल डैम आपको याद रखना है। हाँ जी प्यारे बंधुओं, सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि सतलुज रिवर 9 डिस्ट्रिक्ट्स में से होकर गुजरती है। लेकिन आपको मैं डैम बता रहा हूं पंजाब के जो हैं, आपको क्वेश्चंस में अकॉर्डिंग पूछे जा सकते हैं। हरी का पत्तन ये ब्यास और सतलुज पर है। इसके बाद में भाखड़ा, ये प्यारे बंधुओं सतलुज रिवर डिस्ट्रिक्ट्स बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में है। इसके बाद में आता है नंगल डैम, नंगल डैम सतलुज रिवर पर है। ये कहाँ पर है, रोपड़ में, याद रखना है रोपड़ में। और उसके बाद में आता है पौंग डैम, तो ये ब्यास रिवर है। तो लेक है आपकी प्यारे बंधुओं महाराणा प्रताप हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनको आप नोट रखें और यही आप अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद में मैं आपको समझाने जा रहा हूं प्यारे बंधुओं, ट्रिकी बेस पर आपको लर्न रखना है इंपॉर्टेंट जो नेशनल हाईवे हैं उनको। NH95, NH 1995 ये खरड़ से लेकर फिरोजपुर तक। प्यारे बंधुओं याद रखना तुसी खरड़ तो फिरोजपुर तक वाया मोहाली, हाँ जी माफ करना, मोरिंडा लुधियाना मोगा, तुसी इत्थों देखो कि ये अपना हाईवे कित्थों शुरू होंदा, तुहानू सारा स्ट्रक्चर समझ आ जाएगा। ये है तुहाडा फिरोजपुर और इत्थों रोपड़, ठीक है। मैं कोशिश करांगा कि तुहानू पूरे दे पूरे स्ट्रक्चर बेस ते लर्न करा देवां कि इत्थों देखो ये पूरे का पूरा स्ट्रक्चर तुहाडे कोले आ गया लुधियाना, और लुधियाना के बाद में ये मोगा, मोगे के बाद में फिरोजपुर, ये पूरे का पूरा स्ट्रक्चर मैंने कोशिश किया आपको, ठीक है। तो ये 95 NH95 है। इसके बाद में बात करते हैं NH64 है, चंडीगढ़ से डबवाड़ी। तो ये आपको याद रखना है, देखो यहाँ चंडीगढ़ हो गया, इत्थों चंडीगढ़ तो इदा, ये पटियाला, पटियाले तो संगरूर, संगरूर तो बरनाला, बरनाले तो बठिंडा, बठिंडे से लेकर ये कहाँ चला जाता है आपका डबवाड़ी, और उसके बाद में आगे निकल जाता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि 64 आपका चंडीगढ़ से डबवाड़ी। इसके बाद में आता है NH15, NH15 जो सबसे बड़ा है, ये शुरू कहाँ से होता है, पंजाब से, और कहाँ एंड होता है, राजस्थान में, ठीक है। और राजस्थान से भी गुजरात में चला जाता है, याद रखना आपको, हाँ जी। तो बहुत बड़ा लंबा है ये नेशनल हाईवे, ये पठानकोट से शुरू होता है और आपका चला जाता है कहाँ पर, समस्थली बोलते हैं इसको गुजरात के अंदर, गंगानगर से होकर गुजरता है ये, हाँ जी। तो हम लोग इसको याद कैसे रखेंगे प्यारे बंधुओं कि आपको इस पे स्पेसिफिक याद नहीं हो पाएगा इस मैप के ऊपर, तो आपको याद रखना है कि ये पठानकोट से शुरू होता है, ठीक है। पठानकोट से शुरू होकर तो ये आपका जैसे कि फिरोजपुर से हबोर, हबोर से निकलता हुआ गंगानगर, गंगानगर से सूरतगढ़, बीकानेर, तो आगे उस तरफ निकल जाता है। तो आपको NH15 आपको याद रखना है, कहाँ से, पठानकोट से लेकर एंड कहाँ तक आपका माना जाएगा, ठीक है। तो ये आपका याद हो गया। इसमें आगे चलते हैं NH1 दिल्ली से अमृतसर है, मैं आपको फिर से रिपीट करवा दूंगा, ये बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट होगा, लेकिन इस मैप पे आपको याद नहीं होगा कि NH1, ये NH1 कहाँ से है, दिल्ली से अमृतसर है। तो मैं ट्रिकी बेस पे आपको बताऊंगा, बहुत इजी तरीके से आपको नेशनल हाईवे लर्न कराऊंगा, लेकिन पंजाब के बेस से आप लर्न कर लो। NHA जलंधर से श्रीनगर के लिए है, ठीक है। तो ये जलंधर से शुरू होता है, तो यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से इसी तरफ श्रीनगर के लिए निकल जाता है ये, ठीक है। इसके बाद की बात करते हैं नेक्स्ट आपको NH70, ये जलंधर से मंडी यानी होशियारपुर से होता हुआ ये निकलता है वाया। मंडी कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। होशियारपुर से इस तरफ से, तो आपको ख्याल रखना है इसके लिए। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। NH10 फाजिल्का से दिल्ली, NH10 है
ये कहाँ से, फाजिलका से लेकर दिल्ली के बीच में है। तो फाजिलका आपका देखो काफ़ी लंबा चला जाता है ये फाजिलका से, तो आपको इसके संदर्भ में भी याद रखना जब पेपर में पूछा जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जितना भी मैं आपको NH समझा रहा हूँ ये अच्छे से आप लर्न कर लेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद में हम बात करेंगे पार्ट नंबर 5 के अंदर, तब तक इसको पढ़ें। और मैं आपको एक कठिन क्वेश्चन दे रहा हूँ कि आप कठिन क्वेश्चन क्या क्या है वो मैं आपको बता दूंगा कि आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। ठीक है, अब आपने ये लिखना है कि एशियन गेम्स जो हाल ही में हुए हैं, एशियन गेम्स का एडिशन कितना था। ठीक है, तो उसके संबंधित आपको पहला क्वेश्चन हो गया, बड़े टफ क्वेश्चन है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बता देंगे। उसके बाद में आप ये बताएं कि जो आपको मेडल स्ट्रक्चर बताना है तीनों, गोल्ड, ठीक है, और उसके बाद में हो गया कि आपका सिल्वर, और तीसरा हो गया ब्रॉन्ज मेडल। तो इन तीनों के अंदर पंजाब के ऐसे कितने प्लेयर हैं, पंजाब के ऐसे कितने प्लेयर हैं जिन्होंने मेडल जीते हैं, और कौन कौन से जीते हैं ये, और किस किस फील्ड से जीते हैं, और ये जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि पूरे का पूरा स्ट्रक्चर आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल